बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। आइनन के साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। जनाब, 30 मई इमरान खान का बड़ा मैच, मेरा दावा नहीं, वो खुद ये कह रहे हैं। मैं बताता हूँ उन्हें कहाँ कहा, कब कहा, क्या कहा। अभी आपको इसकी तफसील बताता हूँ। हमाद अजहर की बाकायदा रूनुमाई हो गई, लेकिन अचानक फिर वो पिशावर रवाना हो गए। क्यों, ये भी बताता हूँ। पंजाब में पीपल्स पार्टी ने इख्तिलाफ कर दिया हुकूमत से, यानी नाराज हो गई। ये भी आपको बताता हूँ कि असल सूरत हाल क्या है। साइफर केस, FIA ने एक नई दरखास्त दे दी। तलाल चौधरी का इंकशाफ, उसने नई हलचल बुलाई। इन तमाम चीज़ों से आपको आगाह करूंगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि आइए इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, और अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, पहली बात ये करते हैं कि तलाल चौधरी का क्या इंकशाफ। वो आज सेनेट में बोले और खूब बोले, और ये उसी सिलसिले का था, उसी तनाज़ुर में था जिसमें फैसल वाडा ने तहरीक इस्तेहकाक जमा कराई, और वो तहरीक इस्तेहकाक जो है कमेटी के सुपुर्द भी कर दी गई। आजम नज़ीर तारड़ जो वफाकी वजीर कानून है, उन्होंने भी उसकी हिमायत की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी हिमायत की, MQM ने भी उसकी हिमायत की, यानी वो नवा काम पैन डाला है। और तलाल चौधरी ने कहा कि जनाब मेरे साथ जो जुल्म हुआ वो क्या था। उन्होंने इंकशाफ क्या किया? उन्होंने इंकशाफ ये किया कि मुझे साकिब निसार साहब, चीफ जस्टिस जो थे, साबिक चीफ जस्टिस, उन्होंने मुझे बाकायदा पैगाम दिया और मुझे कहा कि नवाज शरीफ और मरियम के खिलाफ गवाहियां दो, वरना पार्लियामेंट में नहीं जा सकते, फिर जेल जाओगे। मैंने नहीं माना तो फिर मेरे साथ जो कुछ हुआ वो पूरी कौम को पता है। मुझे नाअहल कर दिया गया, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। मैं सियासी कारकुन हूँ, पार्टी का वफादार हूँ, पार्टी का वफादार रहूंगा, लेकिन पसंद नापसंद के साथ तौहीन अदालत और सजा, ये सिलसिला अब खत्म होना चाहिए। तो तहरीक इस्तेहकाक जो पेश की है फैसल वाडा ने, उसकी भरपूर उन्होंने हिमायत की, और उन्होंने कहा जनाब इसका भी अब कर लिया जाए तो अच्छा है, वरना मुस्तकबिल में इससे मजीद पेचीदगियां पैदा होंगी। हमाद अजहर PTI पंजाब के सदर, तकरीबन 1 साल से रूपोश, लेकिन अचानक वो इस्लामाबाद में नमूदार हुए PTI के उस सेक्रेटेरिएट में जहाँ रऊफ हसन साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, बल्कि वहाँ अक़वाम मुत्तहिदा के वफ़द ने उनसे मुलाकात भी की। वहाँ उमर अयूब भी थे, वहाँ गौहर खान भी थे, वहाँ हमाद अजहर भी थे, वहाँ सेल्फियाँ भी ली गई, बातचीत भी की, सब कुछ। और उन्होंने ये भी दावा किया कि मैं तो आ गया, इमरान खान के हुक्म पे मैं सामने आ गया, और अब जो बाकी हैं मुराद सईद और दूसरे जो रूपोश हैं वो भी बारी बारी सब सामने आ जाएंगे। इसका मतलब ये है कि पुरानी सफबंदी दोबारा हो रही है नए अंदाज में। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब वहाँ पुलिस पहुंची हमाद अजहर साहब की खिदमत के लिए, तो हमाद अजहर साहब रवाना हो चुके थे पिशावर। तो आप खुद सोच लें ये क्या हो रहा है। क्या पुलिस को पहले नहीं पता था? क्या पुलिस के खुफिया अदारे जितने भी हैं जिनकी इतला पे वो यहाँ आए थे, तो वो 5-10 मिनट पहले नहीं आ सकते थे? इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कहीं रिलीफ का सिलसिला जारी है, पस पर्दा बहुत कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है? कुछ पोशीदा मुलाकातें हुई हैं, खुफिया मुलाकातें हुई हैं। किससे हुई हैं? भाग भाग के असद कैसर साहब ने इमरान खान की हिदायत पर मौलाना फजलुर रहमान साहब उर्फ आम में जिनको ये कहते थे डीजल, उनसे मुलाकातें की हैं। और वो मौलाना फजलुर रहमान जो इनको यहूदी एजेंट कहते थे, जिनमें पिछले दिनों एक बयान भी आया, उन्होंने कहा मैंने उस बयान से बिल्कुल इनकार नहीं किया, वो यहूदी एजेंट मैं कहता था, मैंने बिल्कुल उसको कोई नहीं कहा कि वो यहूदी एजेंट, सियासी बयान था, यानी उन्होंने साफ इनकार किया। अब उनकी मुलाकातें हो रही हैं इमरान खान की हिदायत पर। अगर JUI और PTI ये दोनों मिल जाएं तो फिर क्या होगा? KPK में तो बड़ी अक्सरियत होगी लोगों के साथ। लेकिन जनाब दोनों के बयानियां बड़े मुख्तलिफ है। मौलाना साहब कह रहे हैं पूरा इलेक्शन बढ़ गया, यानी धांधली हुई है, इलेक्शन खत्म किया जाए, नए इलेक्शन कराए जाए। और PTI का मौकफ है, बयानिया है कि जनाब हमारा मैंडेट वापस दिया जाए, हमें पंजाब और वफाक में हुकूमत बनाने दी जाए। तो ये क्या होगा? दूसरी तरफ इन लोगों के ये बयानात, एक तरफ डीजल, एक तरफ यहूदी एजेंट। तो अभी बहुत सी मनाजिल तय होनी है।
लेकिन मुलाकातें हो रही हैं। और सुना ये भी है कि इस वक्त जब मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो इस वक्त इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान से एक वफ्द मिल रहा है जिसकी क़यादत कर रहे हैं उमर अयूब खान। अभी फाइनल नहीं होगा लेकिन कुछ ना कुछ तय हो रहा है। तो अब देखें ये खुफिया मुलाकातें क्या रंग लाती हैं और बयानिया किस तरह कौन बदलता है, ये भी आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हमारा नजर आए हैं तो मुराद सईद भी सामने आने वाले हैं। लेकिन याद रखा जाए कि परवेज इलाही की भी बाकायदा रिहाई हो चुकी है और वो भी आ चुके हैं अपने घर। तो पंजाब में वो एक बड़ा नाम है सियासत के हवाले से, और जितनी इनकी उम्र है हमादत साहब की उतना उनका सियासी तजुर्बा है, 2 बार वज़ीर आला रह चुके हैं। तो ये भी आपस में एक चपकलश चलेगी या चल रही है। अच्छा, पंजाब में पीपल्स पार्टी ने हुकूमत से नाराजगी का इजहार कर दिया। कहाँ? हैदर गिलानी जो पीपल्स पार्टी के पार्लियामानी लीडर है पंजाब असेंबली में, उन्होंने कहा जनाब ये जो बिल आया है ना हत्या के इज्जत वाला, इस पर किसी किस्म की कोई मुशावरत नहीं की गई, कोई राय नहीं की, हम इनके साथ नहीं है और इन्हें मंजूर भी कर लिया, लिहाजा हम इनका साथ नहीं देंगे। अब वो बिल मंजूर होने के बाद गया है गवर्नर पंजाब के पास, और गवर्नर पंजाब हैं सरदार सलीम हैदर। वो किसके हैं? वो वफाक के नुमाइंदे सदर ममलकत के, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। तो क्या वो इस बिल पर दस्तखत करेंगे या इसको फिर नजर सानी के लिए वापस भेजेंगे पार्लियामेंट में? और एक और बात बताऊं कि राना अजीम साहब लाहौर के एक सहाफी, उन्होंने जनाब अपने वकील अजहर सिद्दीक के हवाले से उनको एक खत भेज दिया है गवर्नर पंजाब को कि जनाब ये मीडिया कुछ है और ये मीडिया का मुंह बंद करने जबाबंदी के लिए है, ये ऐसा बिल पास नहीं होना चाहिए, आप इस पर दस्तखत ना कीजिएगा। तो मामला भाजी इतने तिकर जा चुके हैं। अब आते हैं असली खबर की। असली इमरान खान साहब ने मीडिया से गुफ्तगू की है, मुलाकात की है, और मतलब मुलाकात वही अदालत मडियाला जेल में हुई है। तो उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा जनाब 30 मई को मेरा बड़ा मैच होगा सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में कहा, ये समझ लें सुप्रीम कोर्ट से कहा है। तो अब मामला ये देखें, वहां वीडियो लिंक पे जो उनकी पहली रुनमाई हुई थी जिसमें उनको बोलने नहीं दिया गया और उनके चाहने वाले उनका फैन क्लब, उसी पे एक तस्वीर पर कुछ हो गया जो लीक हो गई। लेकिन अब उन्होंने एक दरखास्त दे दी है कि जनाब मैं जाती तौर पर अदालत में आना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट, तो मुझे आने की इजाजत दी जाए, मैं डायरेक्ट गुफ्तगू करना चाहता। लो जी भाजी उन मामला पखन लगा है, क्या होगा क्या नहीं, मेरा ख्याल है कि इसकी इजाजत नहीं मिलेगी सिक्योरिटी रीजन के हवाले से, जिस वजह से वीडियो लिंक पे, और वीडियो लिंक पे भी अगर वो आएंगे तो 30 को भी दलाइल मखदूम अली खान मुकम्मल करेंगे, उनको बोलने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन उनका ख्याल है और फिर उन्हें अपने राजी करना है अपने कारकुनों को, अपने लोगों को। तो उन्होंने ये पैगाम दे देगा भाई 30 मई बड़ा मुकाबला, बड़ा जोड़ पड़ने वाला है, मैं बड़ा मैच खेलने वाला हूँ। उन्हें मीडिया से कहा देखें कितनी अफसोसनाक बात है कि अमेरिका को तो ये इजाजत देते हैं मेरी हुकूमत गिराने की, लेकिन मुझे साजिश को बेनकाब करने पर मुजरिम कहा जा रहा है, मुझे मुजरिम बना के पेश किया जा रहा है, मुझे सजा देने के चक्कर में। तो ये कहाँ का इंसाफ है? तो मैं तो इस पर बोलूंगा और कौम को बताऊंगा कि मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है। और बहुत सी बातें की, बहुत मीडिया से गुफ्तगू की, बड़े नाराज थे, बड़ा सब कुछ था। लेकिन मामला तो 30 मई को ही पता लगेगा कि असल उगदा खुलेगा कि जनाब हुआ क्या, होने क्या जा रहा है और अब ये केस किधर जा रहा है। जिस साइफर केस में भी एक दरखास्त दी है FIA ने, जो वो कह रहे हैं कि जी हमें डोनाल्ड डू का वो बयान जो उन्होंने ईवान नुमाइंदगान में दिया था जिसमें कहा था इमरान खान झूठा है, वो पेश करने की इजाजत दी जाए। लेकिन इमरान खान की वकील ने कहा जनाब नो, अब तो अपील का मरहला है और दलाइल हतमी सूरत हाल में आ गए हैं, फैसला होने वाला है केस का, अपील का। तो इस मौके पर मैं नई चीजें पेश करने की इजाजत नहीं देता, मुझे इस पे इतराज है। अब देखिए अदालत उनको इजाजत देती है कि नहीं, ये दरखास्त उन्होंने दे दी है। फिर दूसरी तरफ ये हो सकता है कि जो अदालत का रंग नजर आ रहा है तो भाजी है तो दसो, बार बार अदालत पूछ रही है कि उसे नुकसान क्या हुआ और इसमें कौन से तहरीर थी जिसकी वजह से जो अल्फाज थे जो इमरान खान ने अपने लिए इस्तेमाल किए वो अल्फाज बताए। लेटर कहाँ है? इन्हें वादा किया था कि हम लेटर भी आपके हवाले कर देंगे। तो अब मामला जो है वो और गंभीर होता जा रहा है। लेकिन लग ऐसी रहा है अदालती मूड के मुताबिक तो लग रहा है कि भाई साइफर केस भी जल्द ही बढ़ जाएगा। लेकिन हुकूमत अपने दाव पेज पे है या
یہ سمجھیں کہ سرکار اپنے داؤ پیچ پہ ہے، تو اب معاملات کدھر جائیں گے یہ آپ کو 30 مئی کو صورتحال سامنے نظر آئے گی. کیونکہ جج صاحب نے کہا کیا آپ اس کو لنگر آؤٹ کرنا چاہتے ہیں؟ رونالڈو کو کیا آپ بلائیں گے یہاں عدالت میں اگر ضرورت پڑی تو وہ آ جائیں گے گواہی دینے کے لیے، یا ان کے کیا چیز آپ پیش کریں گے؟ انہیں کا ان کی تقریر کا سارا سکرپٹ دیں گے. لیکن ابھی اس پہ فیصلہ نہیں ہوا کیا ہے. تو معاملات خاصے گمبھیر ہیں. اسلام آباد میں بڑی ہلچل ہے طلال چودھری کے بیان پر بھی، اور وہ توہین عدالت کے نوٹس پر بھی، وہ جو 5 جون کو ہونا ہے، جس میں طلب کیا گیا ہے فیصل واڈا کو، اور وہ کہہ رہے ہیں مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کے پاس جا رہا ہوں، جو ایماندار بھی ہیں، جو دلیر بھی ہیں، اور جو معاملات کو سمجھتے بھی ہیں، اور ان کے ساتھ ہیں مصطفیٰ کمال. لیکن میں نے پہلے بھی کہا تھا اور اب بھی کہہ رہا ہوں، کبھی اس کیس میں اور بھی بہت سے لوگ گھسیٹے جائیں گے. تو دیکھیں 5 جون سے پہلے کیا ہوتا ہے اور 5 جون کے بعد کیا. آج اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ کو درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں، بلکہ اسے اپنے حلقہ احباب میں شیئر بھی کر دیں. بہت شکریہ. اللہ نگہبان.